हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन जो कि बेस्ड है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस तो करते ही हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और आज जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते ही हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे करके फुल मार्क्स अचीव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे और कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन they meet in 8 hours, and if they move in opposite direction they meet in 1 hour and 20 minutes. Find the speed of the cars. तो हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है कार का। ठीक है, अभी सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम फिगर के साथ रिलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन आज इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक रोड है एंड रोड के ऊपर दो पॉइंट्स हमने लिया हुआ है ए और बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट, तो उनके बीच में जो गैप है ए से लेके बी तक वो है 80 किलोमीटर। ठीक है, ए में एक कार है, बी में और एक कार है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कहाँ पे वो मीट करेंगे, 8 आवर्स के बाद वो मीट करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, जब दोनों कार मूव कर रहे हैं तो 8 आवर्स के बाद वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, दैट पॉइंट इज बी। ठीक है, बी जो ब्लू वाला कार है वो मूव कर रहा है जो डायरेक्शन में, ए कार भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है 8 आवर्स में वो दोनों एक जगह पे मीट करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट कि जब भी कार दोनों मूव कर रहे हैं तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द कार। तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ द कार से ले लेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ द कार फर्स्ट वाला का जो रेड वाला कार है वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो दूसरा वाला कार है ब्लू कार है उसका स्पीड हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें जब इक्वेशन बनाएंगे हम x और y दोनों को लेके ही इक्वेशन बनाना है, और क्योंकि इन दोनों को वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ये दोनों अननोन क्वांटिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रेड कार एंड ब्लू कार। ठीक है, तो जब डिस्टेंस ट्रैवल हम लेते हैं रेड कार का, तो रेड कार आप देखो यहाँ पे जो लाइन है रेड लाइन दैट इज रिलेटेड टू रेड कार, तो ए से लेके पी तक दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए, दैट इज ए कार। ठीक है, दैट इज रेड कार। देन ब्लू कार का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो ब्लू वाला लाइन है बी से लेके पी तक। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा उनको, क्योंकि हमारे पास स्पीड हमने ले लिया है, हमने ले लिया है कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो टाइम टेकन हम लेंगे, टाइम टेकन टू मीट बोथ द कार इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, दोनों कार जब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 8 आवर्स के बाद एक पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड आ गया रेड कार का दैट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया ब्लू कार का दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड आ गया है, और उसके बाद हमने लिया हुआ है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रेड कार दैट इज AP एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लू कार दैट इज BP, और दोनों जब मीट कर रहे हैं जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो अभी टाइम टेकन हमारे पास है और दोनों का स्पीड हमने जो अननोन क्वांटिटी लिया हुआ है वो हमारे पास है। तो नाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस मूव्ड बाय बोथ द कार। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रेड कार कितना हो जाएगा, 8 आवर्स में 8 इंटू एक्स, क्योंकि स्पीड x है और टाइम हमने लिया है 8 आवर्स जो गिवन है। ठीक है, तो 8x किलोमीटर हो गया। तो A से लेके P तक जो रेड वाली लाइन है, तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है A से P वो कितना हो जाएगा, 8x किलोमीटर। क्लियर, इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लू कार। ब्लू कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड हमारे पास है और मीटिंग पॉइंट जो है वो है 8 आवर्स। ठीक है, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लू कार इन 8 आवर्स इज इक्वल टू 8y किलोमीटर। दोनों का डिस्टेंस हमें पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस A से P था वो 8x था, जो डिस्टेंस B से P था वो है 8y। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द डिस्टेंस, AP माइनस BP कर देंगे तो निकलेगा AB।
ए बी ओरिजिनली क्या था, ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब जो दोनों पॉइंट से रेड कार और ब्लू कार स्टार्ट हुए हैं वो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस था दैट इज इक्वल टू ए बी। डिस्टेंस कितना गिवन था, डिस्टेंस वाज गिवन एज 80 किलोमीटर। तो जब हमने डिस्टेंस माइनस करा 8x जो फर्स्ट वाला कार का, 8y जो सेकंड वाला कार का, दोनों का डिस्टेंस हम माइनस करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनली जो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, दैट इज 80 किलोमीटर। अभी क्योंकि दोनों में 8 और 8 है तो इसमें से हम 8 कॉमन ले लेंगे और फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो 8 कॉमन ले लिया और 80 से डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हम कैसे फ्रेम करेंगे, जो सेकंड वाला पार्ट था क्वेश्चन का उसमें से हम सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इफ द कार मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, दे मीट इन 1 hour and 20 minutes। अगर दोनों की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक जगह पे वो मीट करेंगे, दैट मीटिंग पॉइंट कब होगा उनका, 1 hour 20 minutes में ही दोनों एक जगह पे मीट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिगर देख लेते हैं, ए और बी था, स्टार्टिंग में जो पॉइंट था ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो फिक्स्ड ही है, दैट 80 किलोमीटर। अभी बी से एक कार स्टार्ट होगा और ए से एक कार स्टार्ट होगा और दोनों की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। व्हेन दे विल मूव दे विल मीट एट वन पॉइंट एंड लेट द पॉइंट बी क्यू पॉइंट में सपोज वो मीट कर रहे हैं, कितना टाइम में मीट करेंगे, 1 hour and 20 minutes में, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अभी इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो व्हेन दीज टू कार मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट एट वन पॉइंट दैट इज क्यू, और वो टाइमिंग जो है वो टाइमिंग हो गया 1 hour and 20 minutes। अभी फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेड कार जो है, रेड वाली लाइन देख लो ये वाला, ठीक है, दैट इज ए क्यू, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लू कार दैट इज बी क्यू, ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। टाइम टेकन कितना है, 1 hour and 20 minutes, दोनों जब मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे दैट इज 1 hour 20 minutes है, ठीक है। स्पीड ऑफ द कार हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 1 hour और 20 minute दिया हुआ है, तो ये याद रखो कि जब 2 units होते हैं कोई भी क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं उसको एक ही यूनिट में चेंज करेंगे। इधर आप इसको मिनट्स में चेंज कर सकते हो या आर में चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो डिस्टेंस गिवन है वो किलोमीटर है तो स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं किलोमीटर पर आर में। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो 20 मिनट्स यहाँ पे गिवन है ये 20 मिनट्स को हम चेंज कर देंगे आर में। सो 20 मिनट्स को जब आर में चेंज करते हो तो 20 डिवाइडेड बाई 60 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3, और यहाँ पे ये +1 है तो इट विल चेंज इनटू 4/3 hours। तो 1 hour 20 minutes को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, दैट इज 4/3 hours हो गया, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेड कार। तो रेड कार 4/3 hours में कितना डिस्टेंस कवर किया, स्टार्टिंग में हमने स्पीड लिया था कितना, रेड कार का x, ठीक है। अभी 4/3 hours में उसने एक डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम, तो 4/3 इंटू एक्स कर देंगे, सो दैट इज इक्वल टू 4x/3। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेड कार इज इक्वल टू 4x/3 हो गया, ठीक है। इन द सेम वे नाउ वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस कवर बाय ब्लू कार। ब्लू कार का जो स्पीड था वो कितना था, y km/h, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने लिया था। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी 4/3 hours में दूसरा साइड से आया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लू कार अभी करेंगे। ब्लू कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वही 4/3 hours में y उसका स्पीड था, तो जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 4/3 इंटू वाई हो जाएगा, तो 4y/3 हो गया। जो 4x/3 और 4y/3 है ये दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो ओरिजिनल डिस्टेंस था दैट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट लिया था ए और बी, उसमें जो डिस्टेंस गिवन था दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम सेकंड इक्वेशन अभी फ्रेम करेंगे। तो क्योंकि ए से आ रहा है कार और बी से भी कार आ रहा है और दोनों एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, AQ + BQ इज इक्वल टू AB। तो AQ अभी हमने फाइंड आउट किया 4x/3, BQ हमने फाइंड किया 4y/3, और AB जो ओरिजिनल जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 80, ठीक है।
अभी इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और जो 4x/3 और 4y/3 था, 3 दोनों के डिनोमिनेटर में था तो 3 को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 4x + 4y = 240 हो गया। अगेन ये दोनों में 4 और 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे 240 को 4 से। सो यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन x + y = 60, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया था और इक्वेशन नंबर 2 लिया था उसी के बेसिस पे हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ x एंड y। x - y = 10, ये जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन था, और सेकंड वाला इक्वेशन है हमारा x + y = 60, ये जो अभी हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी देखो यहाँ पे x - y 10 है और x + y 60, तो जैसे नॉर्मली लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे वही करेंगे। तो यहाँ पे -y और यहाँ पे +y हम कैंसिल कर देंगे। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या रह गया, x यहाँ पे और x यहाँ पे, 2x हो गया, और यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 60, सो 2x = 70 हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, डिवाइड कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 35 km/h। किसका स्पीड है, स्पीड ऑफ द रेड कार, क्योंकि हमने x को लिया था स्पीड ऑफ द रेड कार। अभी जो भी x का वैल्यू निकला उसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे किस में, इसी में से कोई भी इक्वेशन में, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y और द स्पीड ऑफ द ब्लू कार, ठीक है। समझ में आ गया। तो इन x + y अगर हम पुट करते हैं x + y = 60, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया था, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 35 इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। x के जगह पे अगर हमने 35 पुट कर दिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 - 35, दैट इज इक्वल टू 25 km/h, विच इज़ द स्पीड ऑफ द ब्लू कार, ठीक है। तो अगर फिगर बन जाता है तो कितना ईजी हो गया। अगर हम और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना और भी इजी हो जाता है, ठीक है। डन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने प्रैक्टिस सेशन में लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस करे हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा आते हैं। आज का क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो बहुत इजीली आप सॉल्व करके फुल मार्क्स ला सकते हो। नॉट ओनली दिस, हम MCQ क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट बहुत है और मार्क फेचिंग है वैसे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। टू गेट मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट all my new upcoming videos. Till then, bye.